नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के चेयरमैन राम सिंह मियां ने आज बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ भड़ास खोली है। उन्होंने कहा कि कहां तो विधायक को जनता के बीच में खड़े होना चाहिए था, लेकिन वे बंजार से भागकर कुल्लू प्रेस वार्ता करने आए और बंजार की एकता व अखंडता को खंडित करने का कार्य किया है। दरअसल कल बंजार में 305 NH 305 को लेकर धरना हुआ था। उसमें कांग्रेसियों ने और राम सिंह मियां खुद शामिल हुए थे और सुरेंद्र शौरी जो विधायक के बंजार के, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेता व नुमाइंदे अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आज उसका जवाब देते हुए राम सिंह मियां ने कहा है कि हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। चाहे किसी भी सरकार में कोई भी प्रशासन का अधिकारी यदि भ्रष्ट है या काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनकी इंक्वायरी भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी को जनता की चिंता है तो वो 305 जो नेशनल हाईवे 305 है उसको लेकर नितिन गडकरी से मिलते और बजट लाते। इस पर ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जो बंजार की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे वो टूरिज्म वाले संगठन है, चाहे वो संघर्ष समिति NH 305 है, सारे लोग वहाँ पर बंजार की बेहतरी के लिए जो सड़कों में मजबूरन उतना पड़ा, जिसमें हम लोग भी बीच में आए, क्योंकि जब मुसीबत हमारे लोगों में और हमारे इलाके के लिए आती है, हमारा फ़र्ज़ बनता कि हम उनके बीच में खड़े हो और उनकी समस्या के साथ खड़े हो। और मुझे दुख होता कि भाई शौरी जी वहाँ से भाग के कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो कि अशोभनीय है। वो बंजार की एकता को, जब बंजार इकट्ठा हुआ और NH 305 के अधिकारियों के साथ नेग्लिजेंसी जो भी हुई है, प्रशासन के खिलाफ जो उतरी है, वो स्वाभाविक था। उसमें शौरी साहब को खड़ा होना चाहिए था, और लेकिन वो खड़े होने के बजाय वहाँ से भागकर कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं शौरी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जैसे तांदी में आग लगी, वहाँ भी उन्होंने उसका जो पॉलिटिकली वो कर दिया कि भाई कांग्रेसी कोई प्रशासन नहीं आया, फलाना नहीं आया, कांग्रेस ने ऐसा किया। और साथ में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर राजनीति को दूर रखना पड़ता है। और साथ में शौरी साहब को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शौरी साहब एक रोड का निर्माण चला है अपने घर और होटल के लिए, लगभग 150 मीटर होगा, उसको 3 सालें हो गई है। वो विकास की बात करते हैं, अभी तक 3 सालों में अपना घर का रोड वो ठीक नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे लगता कई लाखों रुपए अपना MLA निधि वहां पर डाली है, लेकिन वो भी स्पष्ट करे कि भाई 2 करोड़ MLA फंड मिलता है, वो जनता का फंड है, हमारा और आपका फंड है, और वो उन्होंने कहाँ डाला। और साथ में 7 सालें उनको हो गई है MLA बन के, और वो एक बार भी गडकरी जी से नहीं मिले। मैं लोकेंद्र जी को शाबाशी देना चाहता हूँ, वो NH 305 के प्रति गडकरी से मिले। हमारे विक्रमादित्य जी गडकरी से कोई 5-6 बार मिले, सुंदर ठाकुर जी मिले। और साथ में कंगना जी की बात आती, हमारे तांदी गांव में बहुत ज़्यादा आगजनी हुई, कंगना जी नज़र नहीं आई, और ये लोग और वोट हमारे ठग के हमारे भोली वाली जनता से लिए। लेकिन कंगना जी अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नज़र आती है, और अपने उसकी मशहूरी करने में नज़र आई, फिल्मों में नज़र आई, और हमारे तांदी गांव की सुधनी है। और विक्रमादित्य जी हारने के बाद भी वहाँ पर आए, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी पहुँचे जब उन्हें पता लगा कि तांदी गांव में इतनी आगजनी हुई और 19 घर जले वहाँ पर, और DC कई बार आई। मैं DC का भी धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद, समय पर वहाँ पर लोग पहुँचे और उनकी सहायता की। मैं शौरी जी को ये भी बताना चाहता हूँ, जो बंजार में काम चले हैं स्टेट PWD के, और जो नंबर 1 हमारा बंजार से गुशैनी जो आधुनिक तरीके से बठाड़ अप टू बठाड़ तक उसकी चौड़ाई और मेटलिंग टायरिंग हो रही है, वो लगभग 20 करोड़ उसके लिए मंजूर किए हैं। और साथ में दूसरा रोड भट्टीदार रोड, जिसके लिए 6 करोड़ वाइडनिंग और आधुनिक तरीके से इसकी भी मेटलिंग टायरिंग होगी। और हमारे पास सेंज लार्जी से न्यूली तक का रोड, ये 10 करोड़ से वाइडनिंग टायरिंग इसमें भी आधुनिक तरीके से हो रही है। और ढोरू प्लाच रोड 6 करोड़ से बन रहा है।
और जौल ज्येष्ठा रोड 4.5 करोड़ से बन रहा है। बुशैनी का जो पुल, वहां आरसीसी पुल लगेगा। और लगभग हमने जो है 1 महीना पहले जो है उसकी सैंक्शन आई, टेंडर भी करा रहे हैं, जिसके लिए जो है 7 करोड़ जो है सैंक्शन हुए हैं। साथ में सैंज में जो है न्यूली में हमारे 2 ब्रिज लगे, बैली ब्रिज, उनकी जगह जो है दूसरे ब्रिज लगेंगे। उसकी 2 दिन पहले जो है मंजूरी आई 6 करोड़ की, 12 करोड़ के वहां पर न्यूली में ब्रिज लगेंगे। साथ में उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी कांग्रेस सरकार, जो यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो यहाँ पर हर क्षेत्र में पैनी नजर रखी है, और जहां तक भ्रष्टाचार की बात आती है, जो भी नेग्लिजेंसी हुई है NH 305 में, चाहे उसमें इन्वॉल्व एक्सीन हो, चाहे पूर्व के एक्सीन हो, क्योंकि पहले जो है जो ये डिवीजन, सब डिवीजन पुंडो था, उसके बाद रामपुर चलेगा। और ये बीजेपी के टाइम जो है इसका जो है टेंडर हुआ है। मुझे लगता है बीजेपी के ही जो है MLA और जो मुख्यमंत्री, चाहे PWD मिनिस्टर थे उस टाइम, वो भी इसमें मिले हैं, क्योंकि जब किसी को ठेका जाता है उसके बाद उसका फर्ज बनता है कि 5 साल तक जो है उसकी मेंटेनेंस भी करे। 63 टेंडर, लेकिन उसमें जो कोई कटिंग भी हुई है, 63 टेंडर लगे हैं इसमें, कटिंग भी जो हुई है, वहां के पत्थर कहाँ चले गए जो आपके 21, 22, 23 में इसके बीच में हुए हैं। और ये सवाल तो शौरी जी से हम पूछ रहे हैं। और दूसरी, आपकी MLA निधि कहाँ चले गई और पता नहीं लगता कहाँ दी। उसका भी हिसाब किताब दो, जनता मांगती है, जनता के बीच में जाओ, आप हिसाब किताब दो। 7 साल आप MLA रहे, आपकी कंगना जी यहाँ पर नजर नहीं आई। और जहां तक आप बात करते हैं विकास कार्य की, यहाँ पर थोक का काम चला है, और जो भी डिजास्टर में जहां आग लगी उसमें भी 7 लाख दिए। और जहां पर बात चली हमारी दूध, जबकि 32 रुपए था, और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे यहाँ के जो आनी से, निर्मल से बिलोंग रखते बुद्ध सिंह ठाकुर जी मिल्क फेड के चेयरमैन बने, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। और ये भी एक हमारी जो ग्रंथी की एक स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश में लागू होनी है। 32 से 51 रुपए जो है दूध का मूल्य पहुंच चुका है। और CM साहब की सोच है कि भाई ये पैसा जो है आर्थिक जो है, आर्थिकी हमारी महिलाओं की गांव में मजबूत हो, और हर जगह सोसाइटी बने, गांव की महिला उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि पैसा गांव में जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दूध भी जो है 70-80 रुपए जो है, ये 5 साल तक रखा है हमने।